The Bleuler for A of schizophrenia include all of the following except one. देखिएगा schizophrenia के लिए यूगेन ब्लूलर ने 4A सिम्टम्स दिए थे, ठीक है, 4A सिम्टम्स दिए थे, तो कौन सा एक सिम्टम जो है वो यूगेन ब्लूलर का नहीं है? पहला है सर अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, दूसरा है सर एम्बिवेलेंस, तीसरा है सर ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड लास्ट वन है सर ऑडिटरी हैलुसिनेशन. ऑडिटरी हैलुसिनेशन. विच वन इज द राइट आंसर? विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर पुट करो बेटा जल्दी से. राइट आंसर पुट कीजिए जी. नहीं बेटा, ट्रैवलिंग 8 मंथ पर ही होती है, ठीक है स्मृति, ट्रैवलिंग आपकी 8 मंथ पर ही होती है और क्रीपिंग होती है आपकी 10 मंथ पे. स्टैंडर्ड डेटा है, जितने मैंने डेटा यहां पर लिखवाए हैं सारे स्टैंडर्ड. अगर एग्जाम के अंदर आपको सवाल पूछा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनके रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें आपको मिस्टेक भी देखने को मिल सकती हैं. ये आपकी पीडियाट्रिक की जो स्टैंडर्ड बुक्स होंगी उन्हीं के द्वारा आपका डेटा लिया गया है, ठीक है. चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा. अफेक्ट डिस्टर्बेंस, एम्बिवेलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड ऑडिटरी हैलुसिनेशन. क्लियर? वेरी गुड. यहां पर देखिएगा राइट आंसर क्या होने वाला है सर? दैट ऑडिटरी हैलुसिनेशन डज नॉट इंक्लूड इन द 4A सिम्टम्स ऑफ ब्लूलियर फॉर द सीजोफ्रेनिया. इसकी जगह क्या था सर? एसोसिएटिव लूजरिंग, ठीक है, दैट इज एसोसिएटिव लूजरिंग, ठीक है. यहां पर देखिएगा 4A सिम्टम्स जो थे किसने दिए थे सर? यूगेन ब्लूलर ने दिए थे, ठीक है. किसने दिए थे? यूगेन ब्लूलर ने दिए थे. क्लियर हुआ? अब ऑडिटरी हेलुसिनेशन में नहीं है, रिमेनिंग की मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके और याद रह सके. सबसे पहले बात कर सर अफेक्ट डिस्टर्बेंस. यहां पर जो पेशेंट होगा या जो पर्सन होगा उसके इमोशंस या फिर अपन बात करते हैं उसका किसी भी रेस्पॉन्स या फिर अपन बात कर सकते हैं जो भी वो एक्सप्रेशन देगा वो कैसे होंगे सर? ब्लंट एक्सप्रेशन होंगे या फिर फ्लैट इमोशन होंगे. क्या होंगे? ब्लंट एक्सप्रेशन. यानी पेशेंट क्या करेगा सर? किसी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा. ब्लंट एक्सप्रेशन या फिर क्या कह सकते हैं सर अपन? ब्लंट इमोशन शो करेगा, ठीक है. चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, सिचुएशन चाहे मान लीजिए सिचुएशन चाहे खुशी की हो या दुख की हो, बट यहां पर पर्सन के जो इमोशन होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे. इट मींस ब्लंट इमोशन या फिर एक्सप्रेशन इंडिकेट होंगे. एम्बिवेलेंस यू ऑल नो दैट, यानी सेम किसी भी सेम थिंग के लिए एक ही टाइम पर अगर आपको मान लीजिएगा टू डिफरेंट अगर आपको थिंकिंग आ रही है दैट इज नोन एज द एम्बिवेलेंस. क्लियर हुआ सभी को? एम्बिवेलेंस की कंडीशन क्या होता है सर? टू अपोजिट फीलिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है. टू अपोजिट थिंकिंग आपको देखने को मिलती है फॉर टू अपोजिट थिंकिंग फॉर सेम थिंग या ऑब्जेक्ट, ठीक है. किसी भी एक थिंग या एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही टाइम पर आपको दो अलग अलग अगर माइंड के अंदर थॉट्स आ रही हैं दैट इज नोन एज द एम्बिवेलेंस. क्लियर हो सभी को? ठीक है. नेक्स्ट बात कर सर ऑटिस्टिक थिंकिंग. ऑटिस्टिक थिंकिंग की अगर बात करते हैं इन्हें पर क्या कर सकते हैं सर? सेल्फ सेंटर्ड जो होते हैं. क्या होते हैं? सेल्फ सेंटर्ड, जो खुद में ही निहित है, ठीक है. या फिर क्या कह सकते हैं सर? दीज आर इजी टेम्पर्ड. दीज आर इजी टेम्पर्ड. जैसे एक बच्चा होता है 2 से 3 साल का, ठीक है, 2 to 3 ईयर ऑफ एज का जो चाइल्ड होता है उसमें आपको ऑटिस्टिक थिंकिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है. आपको देखने को मिल सकता है कि वो बच्चा अकेला ही बैठा बैठा अपनी ही दुनिया के अंदर मस्त है. अगर आपको या आपने उसको छेड़ने की भी कोशिश की तो वो क्या करेगा सर? गुस्सा करेगा आपके ऊपर. दैट इज इजी टेम्पर्ड. इजी टेम्पर देखा होगा आपने, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी से कुछ बात भी करना चाह रहे हैं और वो सामने वाला हमारे से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा होता है, ऐसा लगता है ना. तो दैट इज द इजी टेम्पर्ड, यानी उसके अंदर टेम्पर्डनेस नहीं होती है. क्लियर?